हेलो एंड वेलकम टू एनाटॉमी विद गुरलीन कौर। हमारा आज का टॉपिक है ट्रायंगल्स ऑफ नेक। ट्रायंगल्स ऑफ नेक एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्सिटी के अंदर इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी पूछे जा चुके हैं और कई बार लॉन्ग नोट भी पूछे जा चुके हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करने जाती हूँ। ट्राइंगल्स ऑफ नेक, ट्राइंगल्स वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि हमारी नेक में दो ट्राइंगल्स मिलते हैं। एक मिलता है हमको एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक, एक हमको मिलता है पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक। अब ये एंटीरियर ट्राइंगल और पोस्टीरियर ट्राइंगल में जो हमारी नेक डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड है थ्रू अ मसल नोन एज स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। अब ये जो जितना भी मैंने बोला इसको अब समझाते हैं अपन एक डायग्राम से, क्योंकि बिना डायग्राम्स के एनाटॉमी कभी समझ नहीं आती है। तो सबसे पहले कुछ बोनी लैंडमार्क्स के नाम पढ़ते हैं। क्या क्या है भाई? मैंडिबल है, मिस्टॉइड प्रोसेस है, हायोइड बोन है, मेन्यूब्रियम स्टर्नी है एंड क्लेविकल है। डायग्राम में देखेंगे तब समझ में आएगा। तो अगर मैं बोनी लैंडमार्क्स की बात करूं तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या दिखता है? मैंडिबल। मैंडिबल के बाद हमारे पास आती है हायोइड बोन। हायोइड बोन के बाद हमारे पास आता है मेन्यूब्रियम स्टर्नी, ये स्टर्नम का टॉप मोस्ट पार्ट होता है। देन क्लेविकल बोन, मिस्टॉइड प्रोसेस और एक्सटर्नल एक्रोस्टिक मेटस। ये कुछ बोनी लैंडमार्क्स हैं जो हमको नेक में देखने को मिलते हैं। अब एक मसल्स हैं जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। एक इंपॉर्टेंट मसल है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, जो कि मैंने पिंक कलर से मार्क कर रखी है। ये नेक को टू पार्ट्स में डिवाइड करके रखती है। एक एंटीरियर पार्ट, जितना ये पार्ट आपको दिख रहा है ये सारा एंटीरियर पार्ट है, और जितना ये वाला सारा पार्ट है इसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेक। तो जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेक के अंदर एक ट्राइंगल है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक। अब यह मार्किंग करते हैं, उसके बाद आपको पूरा डायग्राम समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये पिंक कलर से मैंने मसल मार्क कर रखी है ये हमारी क्या है? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। उसके बाद हमारे पास जो रेड कलर से मैंने मसल मार्क कर रखी है ये है हमारी डाइगेस्टिक मसल। जो डाइगेस्टिक मसल होती है या हायोइड बोन के ऊपर एक पुली से बाइंड होती है, और उस पुली से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल। एंटीरियर इसलिए क्योंकि ये आगे के साइड है, पोस्टीरियर इसलिए क्योंकि ये पीछे की साइड है, पोस्टीरियरली है बॉडी के। तो ये हमारी क्या हो गई? एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल, और ये हमारी क्या हो गई? पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। ये तो हो गई हमारी डाइगेस्ट्रिक मसल। उसके बाद जो ये मैंने ब्राउन कलर से मार्क कर रखी है ये है हमारी ओमोहायोइड मसल। जब ये हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर लाई कर रही थी तो एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल। अब ये हमारी सुपीरियरली लाई कर रही है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के, और यहाँ इंफीरियरली लाई कर रही है, इसलिए ये क्या हुआ हमारा? सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, और इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल। अब आप देख रहे हो कि इन मसल्स की वजह से, मेजर तीन मसल्स की वजह से क्या हुआ? एक स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, एक डाइगेस्टिक मसल और एक हमारी ओमोहायोइड मसल। ये जो हमारी नेक है ये कुछ ट्राइंगल्स में डिवाइडेड हो चुकी है। अब अपन इसको पढ़ते हैं कि क्या ट्राइंगल्स हैं, इनके क्या नाम हैं और क्या क्या हमें स्ट्रक्चर्स इसमें दिखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया होगा कि भाई एंटीरियर ट्राइंगल पोस्टीरियर ट्राइंगल क्या है। मैं मार्क कर देती हूँ। ये सारा पार्ट, ये सारा ही पार्ट जो आपको एंटीरियरली विजिबल है, ये वाला, ये हमारा इंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है। ये जितना भी पार्ट आपको पोस्टीरियरली विजिबल है, ये जो मैंने ब्लैक से मार्क भी कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, ये सारा पोस्टीरियर ट्रायंगल का पार्ट है। तो ये एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक और ये पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। अब हम इस वीडियो के अंदर एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक को ही डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके कुछ सब डिविजन्स होते हैं। जो हमारा एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है ये चार पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अब वो चार पार्ट कौन से ये देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल। अब आप देख रहे हो यहाँ क्या था? एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल। यहाँ पे क्या था? हमारा पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल। अब इन दोनों के बीच में एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, आपको दिख रहा है? ये जो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रही हूँ, इन दोनों के बीच में एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और इस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देख रहे हो इस जगह पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, जो कि क्या है? हमारा एंटीरियर टू एंटीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल, सॉरी ओमोहायोइड नहीं, डाइगेस्टिक मसल है। तो जो ये ट्रायंगल है, और कहाँ है? ये हमारा मैंडिबल के नीचे है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? सब मेंटल ट्रायंगल। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर ट्रायंगल। और यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जो कि ये है,
इसे हम क्या बोलते हैं, कैरोटिड ट्राइंगल। अब इनके नाम लिख लेते हैं भाई, कौन से हो गए। सबसे पहले क्या हो गया, डायगेस्टिक ट्राइंगल। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सबमेंटल ट्राइंगल। ये हमारा क्या हो गया, मस्कुलर ट्राइंगल। और ये हमारा क्या हो गया, कैरोटिड ट्राइंगल। अब कैरोटिड ट्राइंगल के अंदर भी मैंने यहाँ पे कुछ 3 मसल्स मार्क कर रखी हैं, एक ऑरेंज से, ग्रीन से और ब्लू से। इनके क्या क्या नाम है अब अपन एक बार ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो ये मैंने ग्रीन से मसल मार्क कर रखी है, ये हमारी क्या है, मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स। मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स। ये जो मैंने रेड कलर से मार्क कर रखी है, ये हाँ क्या हमारी है, हायोग्लॉसिस। और हायोग्लॉसिस के बाद जो ये ब्लू कलर से हमारी मसल मार्क्ड है, ये क्या है हमारी, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स। इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स। तो अब आप समझ गए कि बेसिकली क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी नेक के अंदर, किस तरीके से एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं इस टॉपिक के साथ एंड एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक को डीपली स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के अंदर, तो इसकी बाउंड्रीज़ की बात करते हैं। तो अब आप डायग्राम को साथ में रखेंगे और सारी बाउंड्रीज़ को समझते जाएंगे। तो सबसे पहले बेस ऑफ ट्रायंगल। अब आप एंटीरियर ट्रायंगल, अब आप इस पे फोकस कीजिए, जो ये वाला हमारा ट्रायंगल है, अब आप बस इस पे ही फोकस कीजिए, इसको मत देखिए। तो अगर हम बात करें बाउंड्रीज़ की, तो बेस जो है हमारा कौन बना रहा है, बेस ऑफ मैंडिबल। अब ये जो पूरा ट्रायंगल है ये वाला, इसका बेस कौन बना रहा है, ये वाला बेस कौन बना रहा है, मैंडिबल बना रहा है। एंटीरियरली अब यहाँ आगे क्या है इसके, मीडियन प्लेन ऑफ बॉडी। अगर आप देखोगे तो ये फ्रंट साइड ऑफ नेक को ही तो दिखा रहा है, ये हमारी फ्रंट साइड ऑफ बॉडी है, तो ये क्या है, बॉडी का मीडियन प्लेन है, तो ये हमारा क्या आ गया, मीडियन प्लेन ऑफ बॉडी। पोस्टीरियरली क्या है हमारा, ये है हमारी स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल। अब जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल है, इसके 2 बॉर्डर होंगे, जो आगे की साइड है वो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल, और जो पीछे की साइड है वो क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल। तो इसका जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट है एंटीरियर ट्रायंगल का, वो क्या बनाएगा हमारा, ये वाला पार्ट। और ये क्या था हमारा, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल। और एपेक्स, अब एपेक्स कहाँ लाई कर रही है, इसकी स्टर्नम के ऊपर लाई कर रही है। आप देख रहे हो एपेक्स कहाँ लाई कर रही है, स्टर्नम के ऊपर लाई कर रही है। तो ये हो गई हमारी बाउंड्रीज। अब बाउंड्रीज के बाद हम बात करते हैं रूफ ऑफ ट्रायंगल की। तो अब रूफ ऑफ ट्रायंगल कौन बना रहा है, रूफ का मतलब होता है कि उसको कौन से स्ट्रक्चर सराउंड कर रहे हैं, उसके ऊपर कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले स्किन प्रेजेंट है भाई, फिर सुपरफिशियल फेशिया, फिर प्लेटिज्मा। ये सब हमने अपनी लास्ट वीडियो में जब हमने फेशिया कोलाई पढ़ा था कि जो हमारा नेक है उसके सराउंड कौन से फीचर्स होते हैं, तो यहाँ कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसके अंदर हमने इस सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लें, तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या क्या नाम ले रही हूँ। तो भाई क्या क्या होता है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, प्लेटिज्मा, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ 7th क्रेनियल नर्व, एंटीरियर जुगुलर वेन, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व्स, सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स एंड इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया। ये इसको इस ट्रायंगल की रूफ को बनाते हैं। अब सब डिविजन्स हमने पहले ही पढ़ लिए, कौन से पढ़े थे भाई, सबमेंटल, डाइगेस्टिक, कैरोटिड एंड मस्कुलर। एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको डायग्राम में, ताकि रिवीजन हो जाए आपका। तो कौन से थे, ये था डाइगेस्टिक, ये क्या था हमारा सबमेंटल, ये वाला हमारा क्या था मस्कुलर, और ये पूरा हमारा क्या था कैरोटिड ट्रायंगल। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबमेंटल ट्रायंगल के साथ। सबमेंटल ट्रायंगल, अब सबसे पहले इसके बोनी लैंडमार्क्स देख लेते हैं अपन। तो ये हमारा क्या हो गया, मैंडिबल, बेस ऑफ मैंडिबल बेसिकली। ये क्या है हमारी हायोइड बोन। अब आप ध्यान दीजिए इस डायग्राम के ऊपर, हमने देखा था कि सबमेंटल ट्रायंगल कहाँ है, यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये क्या था, हमने साइड व्यू देखा था हमारी नेक का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही थी, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल। सिमिलरली इसके दूसरी साइड भी क्या होगी, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल। तो अगर हम इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल इसको ऐसे सराउंड कर रखी है। तो अब ये हो गई हमारी एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल। और जो इसके अंदर ये मैंने ऑरेंज से मार्क कर रखा है, ये क्या है हमारी माइलोहायोइड मसल। तो इसको मार्क कर लेते हैं, ये क्या है हमारी एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल, और ये क्या है हमारी माइलोहायोइड मसल। माइलोहायोइड मसल हो गई। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो मैंने ब्राउन कलर से मार्क कर रखे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, क्योंकि सबमेंटल ट्रायंगल है तो कौन से लिम्फ नोड्स होंगे, ये सबमेंटल लिम्फ नोड्स होंगे, सबमेंटल लिम्फ नोड्स।
तो अब ये हमारी जो वेन्स हैं ये कौन सी होंगी, सबमेंटल वेन्स। देखिए अगर यूनिवर्सिटी के अंदर जब भी ये टॉपिक आते हैं तो आपको पहले इनका डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायग्राम बना देते हो तो आधी चीज़ें वहीं क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद बस आपको रिलेशंस ही लिखने होते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। तो अब हम डायग्राम अगर हम समझ चुके हैं तब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखिए ये जो हमारा ट्राइंगल है ये दोनों डाइगेस्टिक मसल की बेलीज के बीच में लाई करता, भी हमने पढ़ा था। एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल की दोनों साइड होती है ना, तो दोनों साइड के बीच में लाई करता है। जो इसका बेस है वो कौन बनाती है, हायोइड बोन बनाती है। अब अगर मैं इसकी बाउंड्रीज की बात करूँ तो बेस हो गया हायोइड बोन, एपेक्स क्या हो गई, चिन। अगर अब आप यहाँ देखो तो हमने क्या लिखा था, बेस ऑफ मैंडिबल। अगर बेस ऑफ मैंडिबल है तो मैंडिबल तो इस तरीके से ना दोनों तरफ से, यहाँ से दोनों तरफ से, यहाँ पे तो हमारा चिन आएगा ना, सिम्फाइसिस मेंटी। तो अगर हम देखें कि इसका जो हमारी इसकी एपेक्स है वो कहाँ आती है, बिलो द चिन आती है। इसका जो फ्लोर होता है, अब फ्लोर ऑफ ट्राइंगल का मतलब है कि इसके अंदर जो कंटेंट्स है, फ्लोर ऑफ ट्राइंगल के अंदर हमारे पास क्या क्या होते हैं, लेफ्ट एंड राइट माइलोहायोइड मसल जो कि हमने ऑरेंज से मार्क कर रखी थी, और फिर उसके बीच में क्या था, एक मीडियन राफे था जो कि दोनों को यूनाइट करके रखा था। अब कंटेंट्स क्या क्या कंटेंट्स भाई हमने पढ़े हैं, हमने लिम्फ नोड्स पढ़ी और वेन्स पढ़ी हैं। तो अगर हम देखें कंटेंट्स को तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, सबमेंटल लिम्फ नोड्स और सबमेंटल वेन्स। डन, सब मेंटल ट्राइंगल हमारा खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट ट्राइंगल अपना पढ़ेंगे जो कि हमारा है डाइगेस्टिक ट्राइंगल। तो डाइगेस्टिक ट्राइंगल, जैसे अब हमने सारे ही ट्राइंगल्स को पढ़ने से पहले उनके बोनी लैंडमार्क्स देखे हैं, फिर उसकी मसल्स देखी हैं। सिमिलरली अब हम यहाँ देखते हैं, तो अब आप खुद बता सकते हो ये क्या है, हमारा मैंडिबल है, मैंडिबल। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, मेस्टॉइड प्रोसेस आ गई, मेस्टॉइड प्रोसेस। उसके बाद ये क्या है, हमारी हायोइड बोन आ गई। अब मसल्स देखते हैं भाई कौन सी मसल्स हैं। तो सबसे पहले ये वाली मसल जो रेड से हमने मार्क करी थी, ये कौन सी मसल है हमारी, ये हमारी एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल। अगर आपको वो वाला डायग्राम याद है जो हमने सबसे पहले बनाया था, ये वाला, तो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे ये क्या है, हमारा डाइगेस्टिक ट्राइंगल है ना। अब ये कहाँ आ रहा है, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल और पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल के बिल्कुल बीच में। तो अब हम यहाँ देखते हैं, अब हमने इसको ही डीपली बनाया, तो क्या हमारा एंटीरियर बेली और ये हमारा क्या है, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं हमने ये देखना है। तो सबसे पहले ये ऑरेंज वाली आ गई। अब ऑरेंज वाली मसल हमने क्या बनाई थी, माइलोहायोइड। क्योंकि हमने सबमेंटल ट्राइंगल भी पढ़ा था तो हमने देखा था ना कि दोनों एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल के बीच में जो उनका फ्लोर बना रही है वो कौन सी मसल है, माइलोहायोइड है। अब आप थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो 3D के अंदर कि ये एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक इस तरफ से है, ऐसे ही दूसरी वाली तरफ भी होगी, उसके बीच में क्या आ रही है, हमारी माइलोहायोइड मसल आ रही है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ 2 मसल्स आती हैं, उसमें से सबसे ऊपर ये, इसको अपन क्या बोलते हैं, हायोग्लॉसिस। ये मैंने मेन वाले डायग्राम में भी बनाई थी। ठीक है, और जो ये वाली हमारी आती है इसे हम क्या बोलते हैं, मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स, मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स। अब हम इस ट्राइंगल की बाउंड्रीज वगैरह पढ़ते हैं। देखिए बस एक बार मेन डायग्राम, जो एक की डायग्राम होता है ना, मास्टर डायग्राम मैं उसे कहती हूँ, अगर आपने वो समझ लिया है तो पूरा का पूरा टॉपिक आपके हैंड्स में होता है। उसके बाद आपको बिल्कुल याद ही नहीं करना, बस आपको पढ़ते जाना है, आपको सब याद हो जाएगा खुद ही। अब इसकी बाउंड्रीज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एंटीरो इन्फीरियरली। अब एंटीरो मतलब एंटीरियर साइड, इन्फीरियरली मतलब नीचे की तरफ। तो एंटीरो इन्फीरियरली क्या है, देखो आप खुद बताओ, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल। अब पोस्टीरियर इन्फीरियरली, तो पोस्टीरियरली और इन्फीरियरली क्या है हमारे पास, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल। अब सुपीरियरली ऊपर क्या है भाई, इसके मैंडिबल है, तो बेस ऑफ मैंडिबल हो गया। अब बात करते हैं फ्लोर की। फ्लोर में मैंने आपको बताया था कि उसके बीच में क्या आता है। अब फ्लोर, अब क्या क्या आता है भाई हमारे पास, एंटीरियरली आ गई माइलोहायोइड मसल, मिडल में क्या आ गई, हायोग्लॉसिस मसल, और उसके बाद पोस्टीरियरली हमारे पास क्या आ गई, सम पार्ट ऑफ मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल ऑफ फेरिंग्स। समझ में आ गई इतनी बात। अब बात करते हैं कंटेंट्स की कि भाई इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं। अब देखो कंटेंट्स याद करने में ना बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि भाई क्या कंटेंट्स हैं, बहुत सारे हैं, याद कैसे होंगे, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है। तो देखो याद, इसको क्रैम मत करो, बस एक बार समझ लो फिर आपको खुद याद हो जाएंगे। देखिए जो इसके कंटेंट्स है ना, इसके एंटीरियर पार्ट्स में कुछ अलग चीज़ें प्रेजेंट है, ऐसी पोस्टीरियर पार्ट में कुछ अलग चीज़ें प्रेजेंट है। तो हम इसके एंटीरियर पार्ट में क्या क्या आता है और पोस्टीरियर पार्ट में क्या क्या आता है, इसे अलग अलग करके पढ़ें। तो सबसे पहले देखते हैं एंटीरियर पार्ट में क्या क्या आता है। अब आप खुद बताओ, हमारे पास ये क्या है, मैंडिबल है। अब मैंडिबल के नीचे ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो अब यहाँ पे हमारे पास कंटेंट में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है,
सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, तो अब ग्लैंड है तो उसके लिम्फ नोड्स भी होंगे, तो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स हो गए। दो चीज़ें याद हो गई आपको, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। अच्छा, अब सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स हो गए, ग्लैंड्स हो गया, तो सब मैंडिबुलर आर्टरीज भी होंगी। हम सब मेंटल आर्टरीज भी कह सकते हैं, सब मैंडिबुलर आर्टरीज भी कह सकते हैं, डोंट बी कंफ्यूज। तो देखो क्या क्या याद हुआ आपको, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और क्या तीसरी चीज़ याद करी आपने, सब मैंडिबुलर या सब मेंटल आर्टरीज। ठीक है, अब माइलोहायोइड वहाँ पे मसल थी, तो माइलोहायोइड नर्व और उसकी वेसल्स होंगी। उसके बाद वहाँ पे एक हाइपोग्लॉसल नर्व भी प्रेजेंट होगी, 12th क्रेनियल नर्व प्रेजेंट है। और एक चीज़ आपने और याद करनी है, क्या, फेशियल वेव। ठीक है, तो ये हो गया इसके एंटीरियर पार्ट के कंटेंट्स। अब बात करते हैं हम इसके पोस्टीरियर पार्ट के कंटेंट्स के अंदर। तो पोस्टीरियर पार्ट्स में क्या क्या आता है, अब जो इसका पोस्टीरियर रीजन है, वहाँ पे डायग्राम में देखो, यहाँ पे यहाँ होता है हमारा सबमैंडिबुलर ग्लैंड। जो हमारा ईयर के पास का स्ट्रक्चर है, वहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ कहीं, क्योंकि मेस्टोइड प्रोसेस है, यहीं कहीं हमारा ईयर होगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, हमारा पैरोटिड ग्लैंड आ रहा होगा। तो अब पोस्टीरियर पार्ट में क्या क्या आ गया, पैरोटिड ग्लैंड का लोअर मोस्ट पार्ट एपेक्स आती है बेसिकली, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, दो चीज़ें आ गई। अब स्ट्रक्चर्स डीप टू द फ्लोर ऑफ ट्राइंगल। अब जो हमारा ट्राइंगल है, ये तो बाहर से दिख रहा है भाई, अब इसके अंदर, इस फ्लोर के अंदर भी हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हमारे पास 4 मसल्स आती हैं। पहली आती है स्टाइलोग्लॉसस। देखो एक याद रखना, ग्लॉसस जो वर्ड है ना, ये हमेशा टंग के लिए यूज़ होता है। तो कभी भी, क्योंकि हमारे एनाटॉमी में ना बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हमें याद नहीं होते, समझ ही नहीं आते क्या कहना चाह रहा है। आप इसको 2 पार्ट्स में तोड़ लो, स्टाइलो यानी कि जो स्टाइलॉइड लिगामेंट से निकल, स्टाइलॉइड प्रोसेस से निकल रही है, ग्लॉसस मतलब टंग, जो कि स्टाइलॉइड प्रोसेस से निकल के टंग तक जा रही है, उस मसल का नाम क्या है, स्टाइलोग्लॉसस। ऐसे ही जो स्टाइलॉइड प्रोसेस से फेरिंक्स तक जा रही है, स्टाइलोफेरेंजियस। अब हमने यहाँ पे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पढ़ी थी, जो कि बाहर से है। अब ये उसके डीप स्ट्रक्चर्स हैं, तो यहाँ पे क्या आएगी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये हमारे क्या हो गए, कंटेंट्स ऑफ डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल हो गए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कैरोटिड ट्राइंगल से कंटिन्यू करूंगी, कैरोटिड ट्राइंगल और मस्कुलर ट्राइंगल। उसके बाद हम पार्ट 3 वीडियो के अंदर पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने बैचमेट्स के साथ, अपने कॉलेजेस के अंदर इसको शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नोट्स मैं, जो नोट्स की भी PDF है वो प्रोवाइड करा दूंगी। इस टॉपिक के लास्ट में जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से इसको यूनिवर्सिटी में लिख के आना है। थैंक यू सो मच।